अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ, जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं अच्छे प्यारे नहीं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए और कोशिश करें शुरू से लेकर आखिर तक आपने प्रोग्राम देखना है। प्रोग्राम में आज भी हमारे साथ प्यारे प्यारे सेगमेंट हैं, बच्चों की बातें हैं, तरबियत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा प्रोग्राम होता है। पूरा किड्स चैनल आप तरबियत के हवाले से, आप कहानी भी अगर कोई दिखाई जाती हो तो आखिर में कोई हदीस पाक किसी बुजुर्ग का फरमान ज़रूर होता है, ताकि बच्चे ने ये चीज़ देखी, इस चीज़ से देखने से हमें ये सबक मिलता है, इस चीज़ के देखने से हमें ये सबक मिलता है। तो प्रोग्राम करना हमारा काम है, उसको देखना आपका काम है। और बाद बच्चे ऐसे हैं कि माशाअल्लाह कि वो पूरा प्रोग्राम देखते हैं, कॉल्स करते हैं, तिलावत सुनाते हैं, नाच सुनाते हैं, हम सुनाते हैं, कोई भी अच्छी सी बात हम तक पहुंचाते हैं। और माशाअल्लाह बाद बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने अपना बनाया हुआ सेगमेंट, अपनी एक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी बात है, एक्टिविटी उनकी अपनी है, ज़बरदस्त है, अपना सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है, इन्हीं चीज़ों में रहें। और अगर ये सलाहियत बचपन से ही पैदा हो गई ना कि मैं एक्टिविटी बना सकता हूँ, मैं जो है वो सवाल जवाब बना सकता हूँ, ये सवाल जवाब बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर कोई नहीं बना। देखें, आपने एक वाक़िया पढ़ा, वाक़िया पढ़ने के बाद जो है अब इसमें से कोई सवाल बनाए, अब कौन कौन बना सकता है? ये हर कोई नहीं बना सकता। अच्छा, सवाल भी ऐसा हो कि दिलचस्पी हो, ये भी चीज़ देखनी होती है। शुरू कहाँ से हुआ था, एंड क्या हुआ, कहाँ से हुआ था, ये भी एक सेगमेंट है। और अगर अभी से आपके अंदर ये सलाहियत हो गई तो इंशाअल्लाह आप किसी भी शोबे में जाएंगे, आपको जो है कामयाबी होगी। किसी भी शोबे में जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जहन चलता है। क्या चलता है? जहन चलता है कि बनाने में एक मेहनत होती है, सोचता है बंदा, सोचता है बनाए, कोई नया सेगमेंट बनाए तो सोचना पड़ता है, सोचते हैं क्या होना चाहिए, यूँ कर लें, यूँ कर लें। ये इतनी सारी एक्टिविटी जो आप किड्स चैनल पे देखते हैं, ये पूरी हमारी टीम है, पीटी हमारी एक मजलिस है, और जो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ वगैरह तैयार करती है कि बच्चों के साथ ये एक सेगमेंट होना चाहिए, ये एक्टिविटी होना चाहिए। अब ये पूरा एक काम है। आप भी अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें, आप भी अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि क्या काम होना चाहिए, क्या काम नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप अच्छे अंदाज से देखें, इस चीज़ को आप अच्छे अंदाज से देखें। तो आइए बढ़ेंगे एक सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है पोएम। अब पोएम भी हमने तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सवाल भी आप लोग निकालेंगे और बच्चों से पूछेंगे, देखते हैं बच्चे के अंदर ये सलाहियत आती है या नहीं कि वो पोएम में से सवाल निकाले। बताइए, जैसे ट्रेन जा रही है, ट्रेन में कितने लोग बैठे थे, किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, कौन कौन सवाल बनाएगा, देखते हैं। सही है, जब सवाल बनाएंगे तो जवाब तो माशाल्लाह अच्छे अंदाज। अभी तक आपका हाथ ऊपर है, पिछले प्रोग्राम में आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पहले नंबर पर आए थे आप, है ना। इस दफ़ा देखते हैं। चलें जी, सेगमेंट शुरू करेंगे पोएम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे इत्तेहाद में
बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। एक जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। एक जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे। हर काम साथ करते, एक साथ घूमते थे। जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर, जंगल में एक शेर इन दोनों को खाने का प्लान बना रहा था, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। शेर जब भी हमला करता तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते और उसे भगा देते। एक दिन उस शेर को आइडिया आया, लोमड़ी को उसने पास बुलाया। कहा लोमड़ी जाओ जाओ जाओ, बैल के कान भरो और दूसरे बैल से उसकी लड़ाई करा दो। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। लोमड़ी उस बैल के पास गई, कहा बैल तुम्हें कुछ पता भी है, जब शेर तुम दोनों पर हमला करता है तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें लड़ने के लिए आगे क्यों कर देता है? पता नहीं, पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बताती हूँ, वो इसलिए ऐसा करता है ताकि तुम मारे जाओ और वो बच जाए। ऐसे मतलबी दोस्त से दोस्ती अच्छी नहीं। बैल परेशान हो जाता है और हिरनी के पास जाकर मशवरा करता है। हिरनी कहती है लोमड़ी तुम दोनों में लड़ाई कराना चाहती है, तुम उसकी बात नहीं सुनना। बैल ने चालाक लोमड़ी की बातों में आकर दूसरे बैल से दोस्ती तोड़ दी। हाँ, शेर का प्लान कामयाब हुआ। अगले दिन शेर ने पहले वाले बैल पर हमला कर दिया। बैल अकेला होने की वजह से शेर का मुकाबला नहीं कर सका और शेर ने उसे खा लिया। फिर दूसरे दिन शेर ने दूसरे बैल को खा लिया। इस तरह इत्तेहाद खत्म होने की वजह से दोनों शेर का शिकार बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि किसी की बातों में आकर अपनों से नाराज नहीं होना चाहिए और कोई काम करने से पहले किसी नेक अक्लमंद इंसान से पूछ लेना चाहिए कि अगर हम इत्तेहाद के साथ रहें तो दुश्मन से हमारी हिफाजत होती है, और अगर हम मिलकर ना रहें या दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूर हो जाएं, तो फिर दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे मुसलमान एक इमारत की तरह हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे को ताकत पहुंचाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उफरान दादा, जब आप छोटे से आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी पोएम पढ़ी हैं? बहुत सारी पढ़ी इसको तो सीने से लगाया हुआ आपने, इसको तो इधर चलें, कौन सी पढ़ी है बताएं? हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। पढ़े, एक एक लाइन सुना दें उसी तरह। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था। अब तो वो भी बड़ा हो गया होगा जो दौड़ रहा था, हैं? थोड़ा बना के जैसे आप पढ़ते थे, ठीक है? हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। आगे क्या हुआ सुनते हैं आपसे थोड़ी देर, ठीक है? आज आपसे पोएम सुनेंगे। चलें भाई, आप लोगों ने इनके जहन से सवाल ना निकल जाए, आप करें, दें माइक दें। दंगल में क्या था? दोबारा। दंगल में क्या था? दंगल में? दंगल जंगल, जंगल में क्या था बताइए भाई। इतना आसान सवाल, सवाल तो मुश्किल होना चाहिए, तो सब बता रहे हैं, मिलके बताइए। आसान सवाल कर लिया आपने भाइयों के लिए, और कोई मुश्किल सवाल लाए? मुश्किल मुश्किल है, सीधे हाथ से। फोटो में 3 बंदों के कपड़ों के कौन से रंग थे? फोटो में कौन फोटो थी इसके अंदर? चलें भाई, फोटो बताइए। पीछे वाले बच्चे को दें, पीछे वाले, बिल्कुल पीछे, लास्ट। रेड ऑरेंज ब्लू।
आपको जवाब मालूम है या बस सवाल ही है? जवाब मालूम है ना, ठीक है। बराबर वाले बच्चे रेड ग्रीन ब्लू। खड़े होकर रेड रेड ग्रीन ब्लू। हाथ तो नीचे रखें बेटा, उनको जवाब तो देने दें। चले, और कौन है आले को? हिरनी के जब वो बैल हिरनी के पास गया था तो हिरनी पानी पी रही थी और वो सवाल कर रहे हैं हम, तेरे जवाब तो हो जाए भाई। जवाब क्या है आप बताइए। माइक नहीं, और माइक एक ही है इधर। दी ये माइक दे दे बेटा। क्यों नहीं दे रहे आप? क्यों नहीं दे रहे माइक? सीधे हाथ से। एक के ब्लू थे और एक के रेड और वाइट थे और एक के ग्रीन थे। किस का जवाब दुरुस्त हुआ? दिखाइए जी, जो इनका सवाल था। एक के ग्रीन थे, किसने बताया था ग्रीन? शाबाश। एक का ब्लू किसने बताया था? माशाल्लाह। रेड एंड वाइट किसने बताया था? दुरुस्त किसने बताए थे? सारे दुरुस्त किसने बताए थे? एक बच्चे ने शायद सही बताया था। माशाल्लाह। अच्छा सवाल निकाला आप, मुश्किल था। एक और सवाल, जल्दी माइक दें, जल्दी। जब कहानी शुरू हुई थी तो एक बैल लकड़ियाँ खींच रही थी और एक बैल लकड़ी को धक्का दे रही थी, तो उन दोनों बेल का खींच कलर रही थी या खींच रहा था? होगा खींच रहा था। तो जो खींच रहा था उसका कलर बताएं और जो धक्का दे रहा था लकड़ियों को उसका कलर बताएं। बताइए आगे हाल। जो खींच रहा था उसका कलर पीच था और जो धक्का दे रहा था उसका कलर ब्राउन एंड पीच था। पीछे वाले को दें। जो खींच रहा था उसका कलर पीच था और जो धक्का दे रहा था उसका कलर रेड और पीच था। माइक दें भाई को। माइक पता नहीं क्यों नहीं दे रहे होते हैं, जल्दी माइक नहीं जा रहा होता, उनको दें। जी भाई जवाब है कि जो कलर पहली वाली बैल का था जो खींच रही थी पीच, वही कलर था, और जो दूसरी वाली बैल थी जो धक्का दे रही थी उसका भी वही कलर था, लेकिन उसके ऊपर ब्राउन धब्बे थे। दिखाइए भाई। आपने क्या बताया था? जो लकड़ियाँ खींच के लेके जा रहे हो उसका रंग क्या है? पीच। ये दुरुस्त हो गया। ये किसने बताया था? माशाल्लाह। और जो धक्का लेके आ रही थी उसका भी पीच ही है लेकिन उस पर ब्राउन धब्बे हैं। माशाल्लाह। जवाब दुरुस्त थे। जबरदस्त। अब बस, ठीक है, जबरदस्त। और अब बस, अब बढ़ेंगे एक और सेगमेंट की जानिब। इंशाल्लाह कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे, जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। नाम क्या बेटा आपका? तारी। बगदाद रज़ा तारी। आपका नाम? रजा। अहमद रज़ा बगदाद रज़ा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के लिखे हुए तर्जुमा कुरान का नाम बताइए। कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह। कंजुल ईमान यानी ईमान का खजाना। मुफ्ती साहब के लिखे हुए, मुफ्ती कासिम साहब के लिखे हुए तर्जुमा कुरान का नाम बताइए। कंजुल इरफान। कंजुल इरफान। इसमें जो है आसान है, ये थोड़ा सा, ठीक है, आसान उर्दू के साथ है। सूरह यासीन कुरान पाक के कौन से पारे से शुरू होती है? 22वें पारे से। 22वें पारे से। और कौन से पारे पे ख़त्म होती है? 27वें पारे में। हाँ? हाँ? और कौन से पारे में ख़त्म होती है? ये कौन बताएगा? चलें आप लोगों के सवाल। सूरह यासीन 22वें से स्टार्ट होती है, ख़त्म कौन से पारे? आप बताइए। 22वें पारे से स्टार्ट होती है और 23 पारे पे ख़त्म होती है। 23वें पारे पे ख़त्म होती है। बच्चे का जवाब शाबाश। आप बताइए सूरह रहमान कौन से पारे में है? 27वें पारे में। जवाब दुरुस्त हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्रे किस महीने में अदा फरमाए? ज़िलक़अदा के महीने में। ज़िलक़अदा शरीफ के महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे अदा किए। सुभान अल्लाह। उम्रा अदा करना क्या है? सुन्नत। उम्रा अदा करना क्या है? सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाद बच्चे खाना खाने के बाद
या खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते? हाथ धोएंगे तो क्या होगा, नहीं धोएंगे तो क्या होगा? जरासीम बढ़ जाएंगे, जरासीम बढ़ जाएंगे कब पड़ जाएंगे? हाथों में। हाथों में क्या पड़ जाएंगे? अगर जो बच्चे नहीं धो रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? भाई धोना चाहिए, इससे ना हाथ हाथ साफ रहते हैं। सही। और जो खाना खाने के बाद बच्चे हाथ साफ नहीं करते, वो फिर किस चीज़ से हाथ साफ कर रहे होते हैं? अब हाथ पे सालन तो लगा हुआ है, रोटी के ज़र्रात भी हैं। अब वो हाथ या तो अपने कपड़ों पे जाएंगे या दूसरे के कपड़ों पे जाएंगे या फिर सोफे पे जाएंगे या फिर पर्दों पे जाएंगे, बेड पे जाएंगे, वरना दीवार तो है ही है। बाद बच्चे तो खाना खाते हैं, खाना जैसे ही खा लेंगे तो फिर यूँ बोलते हैं अम्मी खाना खा लिया। और वो यूँ, माशाअल्लाह आपने खाना तो खा लिया, लेकिन बेटा हाथ का क्या किया? सफाई, हाथ धोए ना भाई। खाना खाने से पहले और बाद जो कोई वुज़ू करेगा, अल्लाह पाक उसको किसी का मोहताज नहीं रखेगा। ये अभी से आदत बना है, खाने से पहले और खाने के बाद वुज़ू करना है, हाथ धोना है दोनों, और मुंह का अगला हिस्सा धोना है। ठीक है, सफाई सुथराई, हमारा इस्लाम सफाई सुथराई को पसंद करता है, सफाई सुथराई के साथ। फिर इसी तरह जो है खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं, ताकि आप साफ़ सुथरे रहें। फिर मोबाइल को हाथ लगाना है, किसी चीज़ को हाथ लगाना है, वो असरात उस पर आएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, रोटी खा रहे हैं या फिर पापा? पापा पता है आपको? एक तो अपने अब्बू को भी पापा कहते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। एक तो ये भी हैं। कोई एक ऐसा तरीका बताएं आप दोनों, ठीक है? अगर इनको नहीं आया तो फिर मैं आपसे मालूम करूंगा कि ये बताइए, जब हम डबल रोटी या पापे को या रोटी को तोड़ते हैं तो उसके ज़र्रात गिर रहे होते हैं, देखा है? टूटा ज़र्रात कहाँ है? ये ज़मीन पे ना गिरे, क्या करें? नीचे से उठा के। कैसे उठाएंगे इतने सारे ज़र्रात? हाथों से। ये ना गिरे, इतने बारीक ज़र्रात होते हैं, रोटी के इतने बारीक ज़र्रात होते हैं, ये कैसे उठाएंगे? क्या करें? मशवरा दें, ये ज़ाया ना हो। रुकमा भी तोड़ते हैं ना तो ज़र्रात गिर रहे होते हैं, क्या करें? या 4 पीस कर रहे होते हैं। किस बच्चे के ध्यान में कोई अच्छा सा आइडिया है? आप बताएं। माइक दें भाई, माइक दें, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। अगर अगर पापा खा रहे तो फिर क्या नाम है, चाय के अंदर आगे करके उसके अंदर ही जाएगा ज़रात। और अगर आप बोलें, दोबारा बोलें, माइक करीब। अगर नाश्ता कर रहे हैं तो पापे के साथ, अगर नाश्ता कर रहे हैं पापे के साथ तो फिर चाय के कटोरे के अंदर फिर वहाँ पे करके ना तोड़ ले, फिर बाहर नहीं गिरेंगे ज़रात। अगर रोटी खा रहे हो तो फिर सर रोटी का कोई और दे देगा ना, आपने पापे का दे दिया। बराबर वाले को दे। जब रोटी खा रहे हो तो प्लेट के नीचे रख के खाएं तो नहीं गिरेगी। प्लेट के नीचे? जब रोटी खा रहे हैं तो प्लेट के नीचे? जब प्लेट उठाएंगे ना तो जब तोड़ेंगे नीचे प्लेट होगी तो प्लेट में गिरेंगी। ये बोलेंगे ना, लेकिन आप पहले क्या बोल रहे थे? चलें, बराबर है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो नीचे दस्तरखान बिछा के खाएं। नीचे दस्तरखान बिछा कर खाएं, लेकिन फिर ज़र्रात दस्तरखान पर आएंगे। दस्तरखान पे साफ कर। आगे वाले बच्चे को अगर कोई पापा खा रहे हो तो हाथ नीचे रख के खा ले ताकि तोड़ लें, या फिर मुंह से चबा लें ताकि वो ज़र्रात जो हो हाथ के ऊपर गिरे। मुंह से तोड़ लें रोटी को, दिखाने वाली चीज़ है। फिर या फिर आप प्लेट ट्रे सबसे अच्छा जो बच्चों ने बताया ना, जो बच्चों ने बताया सबसे अच्छा ये कि रोटी जो है ना, आप सालन की जो प्लेट वगैरह है उसके ऊपर रख के तोड़ें।
पापा है, डबल रोटी है, जो भी आप इस किस्म की नाश्ते में चीज़ खा रहे हैं, तो आपने उसको भी तोड़ना है। इसी तरह बात चीज़ें जब टूटती है ना, जैसे बागर खानी हो गई, इस किस्म की चीज़ें, जब टूटती है ना, ज़र्रात बहुत सादा गिरते हैं, तो अच्छा है कि जो चाय का कप है आप उसके ऊपर रख कर उसके पीस करें। जब उसको आप इस तरह रख के पीस करेंगे तो ज़र्रात कहाँ जाएंगे? चाय के अंदर। इसी तरह हो सकता है बाद बच्चे अभी हमें देख रहे हो और वो खाना खा रहे हो, तो इसी तरह खाना खाएं। और आप जो बच्चे हैं ना, आज एक बच्चा था, मुझे कोई चीज़ दे रहा था, बच्ची थी कोई चीज़ दे रही थी, बोले ये ले, तो जब वो दे रही थी ना, तो वो दे रही थी उल्टे हाथ से, तो उसने रुक जाइए, ठीक है, उसने खुद ही जो है वो चीज़ सीधे हाथ में ली और फिर दे दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस बच्चे का जहन बन जाए ना बचपन से, बेटा कहाँ से माइक पकड़ रहे हैं आप, इधर रख दें माइक दोनों, जिस बच्चे का सीधे हाथ से दें, बैठे आप लोग, जिस बच्चे का अभी से जहन बन जाए ना कि मैंने सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, तो माशाल्लाह ये आदत फिर ख़त्म नहीं होगी, ये आदत ख़त्म नहीं होगी। बाद बच्चों की आदत होती है बैठे बैठे इधर, बस ये बड़े होकर भी ये आदत रहेगी, बड़े होकर भी खुजाते ही रहेंगे, बड़े होकर भी बस ये 2-4 स्टाइल बन जाएंगे, किसी अच्छी जगह पे बैठे होंगे, और फिर ये अगर आदत ख़त्म नहीं हुई ना, आँख में बार बार हाथ लगाना, कान में, मुंह में उंगली देना, ये अगर आदत ख़त्म, नमाज में भी शायद भी नहीं होगा। तरावी पढ़ रहे हैं, तरावी लंबी है, पास को देखा यूं करते रहेंगे, यूं स्टाइल से बैठेंगे, टांग हिलाते रहेंगे, यूं टांग हिलती रहेगी। बात बच्चों, ये बचपन में, बड़ों की भी हिल रही होती है, तो बचपन में हिलाने की आदत थी, बड़े होके कैसे निकलेगी? अच्छा, बात जो है जब वो खा रहे होते हैं तो ऐसी आवाज़, ये आवाज़ बचपन में भी आती थी जब छोटी मशीन थी, अब मुंह बड़ा हो गया तो बड़ी मशीन है, तो अब ज़्यादा बड़ी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये बस आदत होती है। इतना जब चप्पल चलेंगे, जब चल रहे हैं तो इतनी तेज तेज चल रहे हैं, धम धम धम, चलना ही नहीं आया सारी जिंदगी, चप्पल की आवाज़ आ रही है, धम धम, फिर बड़े होके भी आ रही है। तो बस जो आदत, इसीलिए तो बोल रहे हैं भाई, बचपन अच्छा गुजारे हैं। बचपन कैसा गुजारे हैं? सुन्नतों वाला गुजारे हैं, नमाजों वाला गुजारे हैं, रोज़ों वाला गुजारे हैं, सच बोलने वाला गुजारे हैं, बचपन सही गुजारे हैं। अगर बचपन सही नहीं गुजरेगा, जवानी सही नहीं गुजरेगी, जवानी सही नहीं गुजरेगी, बुढ़ापा सही नहीं गुजरेगा, बुढ़ापा सही नहीं गुजरेगा, फिर आखिरत तो खराब होगी। तो क्या चीज़ सही करनी है? बचपन। बचपन सही होगा तो 55 सही होगा मेरे बच्चों, बचपन में सही होना ज़रूरी है। इसी तरह बच्चियाँ, बाल दिख रहे होते हैं, बाल दिख रहे होते हैं, बाल सही करें, बाल सही करें। स्कार्फ से खेलना, अभी छोटी हैं तो स्कार्फ से खेल रही हो, बड़े हो के दुपट्टे से खेलेंगी। और बाद बच्चों को तो कपड़े खाने का शौक होता है। मैंने बाद बच्चे ऐसे देखे हैं, जैसे ये कपड़ा है ना, ये कपड़े हैं, सीधे सीधे कपड़े हैं, आपने भी देखे होंगे, इधर भी नज़ारे होते हैं, वो रोल बनाते हैं, देखा है? सूट का क्या बनाएंगे? रोल। अब पता नहीं कौन सा वाला रोल है, चीनी वाला रोल है, स्कार्फ का रोल बना लेंगे, इमामे का, शिमले का रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद अब इसमें आलू वालू तो कुछ है नहीं, अब ये सिर्फ रोल है। इसको इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इधर की स्त्री है ना खराब हो चुकी होती है, ये पूरा रोल बना हुआ होता है, ये रोल पराठा बन जाता है। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर इनका होता है मुंह, क्या देखा था मेरे मुंह की सारी गीला हो चुका होता है ये रोल। नया सूट भी चबाते रहेंगे। बकरी आई थी घर में, उसका काम क्या था? बकरे का काम चबाता था कपड़े। तो मेरे बच्चों, ये जो आप रोल बना रहे हैं और खा रहे हैं, अच्छा ये नहीं मिलेगा ना अगर ये आदत नहीं है, रोल नहीं बन रहा कपड़े का, अंगूठा तो है, जिंदाबाद, इसको ही चूसते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे काम ये हिलना जुलना ये खत्म करें। ये सोबर सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, यूं बैठे हैं, यूं, ये आपकी कमीज जो है ना, आगे का दामन ये खराब ना हो। आस्तीन है, यूं करते बैठते हैं, यूं। बाज बच्चे जैसे ये मेरे तो भी बटन लगाया हुआ है, यूं करके बैठेंगे, यूं। क्यों? ये बटन है,
तो उसको लगाइए। बाद बच्चों का अभी भी ऊपर का बटन नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाना है, बाद लोग नहीं लगाते हैं, तो आप टेलर को भी बोले भाई नहीं लगाना, क्योंकि मैं भी नहीं लगाऊंगा। अगर ये बटन है ऊपर का तो आप लगाइए। अच्छा, लगाने के बाद अच्छा लगता है, लगाने के बाद अच्छा लगता है। 4 बटन है, 4 में से 3 लगा रहे हैं, एक क्यों नहीं लगा रहा है? वो भी बोला मुझे पता नहीं क्यों लगाया हुआ है और मुझे लगा नहीं रहा है। तो वो आया है इसीलिए कि आप इसको गले को बंद करें, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा फंस रहा है, ठीक है, तो फिर आप ठीक है ऊपर का बटन खोल दें। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है, बिला वजह नहीं लगा रहे होते हैं, क्या बिला वजह, तो फिर ये अच्छी बात कोई है। ज़रा शरीफ लगें, शरीफ क्या लगें? अच्छे बच्चे, हम अच्छे बच्चे बोलेंगे, क्या लगें? आस्तीन का बटन, यहाँ का बटन, अपना ये दामन सही करके बैठे, ये कपड़े यूं सही वही करके बैठे, अच्छा लगे। बोले कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है। कुछ कॉल्स देते हैं, देखते बच्चों ने क्या बातें रिकॉर्ड करवाई। अवैस रजा है, मैं टिब्बत सुल्तानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा जो दावत इस्लामी का है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सहाबाए क़याम के नाम। तो सुनते हैं, आज हम बे से शुरू होने वाले 2 सहाबाए क़याम के नाम सुनेंगे। मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नंबर 2 हज़रत बशीर बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूलुल्लाह। है सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस ये तरबियत का हमारा प्रोग्राम है। अच्छा अहमद रज़ा बच्चे, आप एक काम करें, इसको बे नहीं कहेंगे, बा, ठीक है। अरबी में नाम है ना ये तो, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप एक सवाल इनसे भी तो पूछें। ये 2 नाम मैं बताता हूँ, एक नाम आप बताएं, और आप आसान नाम इनकी तरफ आने दीजिएगा, ठीक है। तो फिर थोड़ा सेगमेंट बढ़ेगा। और शेर भी आप मिलाते हैं, ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त मेरे बच्चे, माशाअल्लाह। बाद बच्चे बताएं नारे का जवाब कैसे दे रहे थे? हर सहाबी नबी जन्नती। बाद बच्चे यहाँ तक हाथ उठा रहे थे, जन्नती जन्नती। भाई जब भी उठा ही रहे हैं तो ऊपर तक लेके जाइए ना। हर सहाबी नबी जन्नती। अभी भी बाद बच्चे यानी इतना समझा रहे हैं, क्यों नहीं लेके जा रहे ऊपर तक? दर्द तो नहीं है आपके हाथ में? इंशाल्लाह आप ये नारे का जवाब देंगे अच्छे अंदाज से, दर्द होगा तो निकल जाएगा। हर सहाबी नबी, सब सहाबियात भी। देखें छोटे बच्चों में कैसा जज्बा है। हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली हैं, हसन हुसैन भी, सब सहाबियात भी, ज़ौजाए नबी और अबू सुफियान भी, हजरत मुआविया जन्नती 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 जन्नती। जोर से दोनों हाथ, दोनों हाथ, जन्नती जन्नती। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह। बस भाई अब तो रोकने से भी नहीं रोक रहे हैं आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इनके सदके में हो जाएं हम सब भी जन्नती। देखो कितना अच्छा बोल रहा था, कितने अच्छे लग रहे थे, जबरदस्त। जज्बा रखें अपने अंदर, क्या रखें? ऐसे बच्चों को कहते हैं एक्टिव बच्चे। क्या कहते हैं? हर वक्त एक्टिव रहें, नींद में नहीं रहें। जब बंदा नींद से उठता है तो क्या होता है? एक्टिव नहीं होता होना। एक्टिव कहाँ होता है? चादर नहीं उठाया होता है, स्लो मोशन में काम करो। आँख खुलेगी, चादर हटेगी। अम्मी आवाज़ भी अभी सेट नहीं है ना, अब पहले पहले अल्फाज निकल रहे हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता।
बैठेगा। स्कूल जाना है? नहीं छुट्टी। ओह छुट्टी है, अब आएगी एनर्जी। ओह छुट्टी है आज तो मज़ा आ गया। पिकनिक पे जाना हो फिर जो एनर्जी से उठेंगे। स्कूल जाना हो तो बैटरी चार्ज ही नहीं है। फिर वॉशरूम जाएंगे, दरवाज़ा भी यूँ करें, कौन है भाई जल्दी निकलो। सोफे पे बैठ के सो जाएंगे, बेटा आ गए वो, अब आप जाएं। अच्छा जाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। फिर अपनी अपनी जगह पे आंखें भी अपनी जगह पे आएंगी। ब्रश व्रश करेंगे, मुंह साफ़ होगा, चेहरा साफ़ होगा। अगर गुस्ल कर लिया, वॉश कर लिया पूरी बॉडी को तो बेहतरीन हो गया। फिर बैठेंगे। फिर बाद बच्चे खुशी खुशी नाश्ता करते हैं। अम्मी मैं आऊँगा स्कूल से, आप मुझे क्या देंगी? फिर बाद में अम्मी नहीं जाऊँ, ये बस सुस्त सुस्त सुस्त। एक्टिव रहें, क्या रहें, क्या कहेंगे आप? बाद बच्चे स्कूल जाके दोबारा सो जाते हैं। तो बस वो रात में असल में हर बच्चे को नींद करनी है कम से कम 8 घंटे। कितनी? 8-10 घंटे सोएं आप। कितने? छोटा मुन्ना है, आपने देखा छोटा मुन्ना? किस किसने देखा है छोटा मुन्ना? आपके घर में है छोटा मुन्ना? जो 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, छोटे छोटे मुन्ने होते हैं। उनका काम क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। देखा आपने मुन्ने को? वो सोता ही रहता है 24 घंटे में से। वो इल्ला माशाल्लाह आँख खोलता है, और जैसे वो आँख खोलता है बोला अरे मुन्ने ने आँख खोली, मुन्ने ने आँख खोल ली। होता है ऐसा? तो मुन्ना से थोड़ा सा देखता फिर आंखें बंद कर लेगा, ठीक है। वो हंसता हंसता भी कम है, ठीक है। तो छोटा मुन्ना अगर नींद करता है ना तो अंदर की चीज़ें उसकी अच्छी हो रही होती हैं। छोटा मुन्ना सोएगा, चाहे उसको बोलो ये देखो खिलौना देखो, वो सो जाएगा। खिलौना देखते देखते सो जाएगा, वो चीज़ें लाइटें देखते देखते सो जाएगा। क्योंकि मुन्ने को क्या करना है? क्योंकि सोएगा तो मुन्ना सेहतमंद होएगा। सोएगा तो मुन्ना, अगर सोएगा नहीं तो मुन्ना सेहतमंद नहीं होगा। तो जब मुन्ने का सोना ज़रूरी है तो आप बड़े मुन्ने हैं, ठीक है। आपका सोना भी जरूरी है। भाई कौन है जो नहीं सोता? अम्मी सोती हैं, और जो नहीं बोल रहे उनकी अम्मी नहीं सो रही क्या? अब्बू सोते हैं? दादा? अच्छा दादा और दादी कम सोते होंगे, ऐसा ही है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं। छोटा भाई सबसे ज़्यादा सोता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद कम हो जाती है। अगर नींद पूरी हो ना प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा है नींद पूरी होना। अगर नींद पूरी नहीं होगी अंदर का निज़ाम डिस्टर्ब, चिड़चिड़ापन। हर बच्चा अच्छी नींद करे। माशाल्लाह आज बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो गई, और बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से, सारी तरबियत के हवाले से थी। अब हम जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह की तरफ भी आते हैं। और बच्चियाँ आ जाए मेरे पास, बच्चियाँ जिन्होंने तैयारी से आई हैं, आइए जल्दी आइए, आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। बेटा आप शुरू करें। मैं आपको नाच सुनाऊंगी। पढ़िए। न फलक न चांद तार। तो सुने, आपको मैं एक शेर दे रहा हूँ, आपने दूसरा मिसरा सुनाना है, ठीक है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, चमकाने वाले। माशाल्लाह। आइए, बस और कोई भी नहीं बच्ची आ रही? बाजी सुनाएंगी? बहन सुनाएंगी? बहन क्या याद करके आएंगे? बहन माइक दें, पढ़िए। नूर 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 वाला आया है, नूर पढ़िए। नूर लेकर आया है साले आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। माशा अल्लाह। बलाज साहब नाम? मोहम्मद बलाज। क्या सुनाएंगे आप? आज मैं आपको कुलपलाशीदीन के नाम सुनाऊंगा। सुनाइए। कुलपलाशीदीन के नाम 4 हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। शाबाश। हजरत क्या कहेंगे? हज़रत। दोबारा। हज़रत। लत नहीं, हजरत। हज़रत। सही करना, ठीक है। चले
अब मैं कुछ लफ्ज़ दूंगा, आपने शेर पढ़ना है। जिस बच्चे को आता हो वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? अगर आप लोग नहीं सुनाएंगे फिर गुफरान भाई से सुनूंगा, ठीक है? आखिरी नबी आता हो, आखिरी नबी, हाथ खड़ा कीजिए। पीछे वाले बच्चे को दे दें, पीछे वाले बच्चे को, आसान है, पीछे वाले बच्चे को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर सुनाना मेरे बच्चे, इनको दें, इनको दें, इनको दें। कौन सा शेर है? ये देखो कितना आसान है, दिल पे छा गया, आ गए नबी, पढ़िए। आ गए नबी, नूर से सजा अर्श की बिरिया, आ गए नबी, आ गए नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी, आखिरी नबी। माशाअल्लाह, देखो कितना आसान था। एक और शेर सुनाना है, ठीक है? ऐसा कोई सुना दें आप, मदनी चैनल का कोई टाइटल कलाम सुना दें, मदनी चैनल का कोई टाइटल कलाम, किसी भी प्रोग्राम का। इतने सारे हैं, वरना गुफरान भाई तैयार हैं आज। अच्छे बच्चे के अलावा सुनाना है। माइक जल्दी देना, माइक पता नहीं क्यों देर में, माइक पता कैसे जा रहा होता है। एक बच्चे के बराबर माइक दे दें, माइक दिखाइए हजरत, मेरे साथ माइक भी दिखाइए। यूं जाएगा माइक, माइक दे दें। अब उस बच्चे का हाथ ना यूं जा रहा होता है, माइक दे दें, माइक दे दें। स्लो स्लो जा रहा है ये, यूं एक्टिव, ये करंट वरंट तो नहीं आ रहा है इसके अंदर कुछ ऐसा कि आप माइक को हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। जी मेरे बच्चों, जी। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। कौन से प्रोग्राम का है? दावत इस्लामी की मंदी खबरें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, शाबाशी दो इसको, बहुत अच्छा निकाला है इसने, बहुत अच्छा निकाला। लेकिन हमें पता नहीं है, यही है ना, लग रहा है आपने लगा दिए इसके दो। शाबाश शाबाश, पीठ पे कोई दिया, शाबाशी यहाँ दी जाती है। हाँ यहाँ पे पीठ पे। आ जाए आप भी जी। और कोई ऐसा शेर सुनाई जिसमें आता हो चमक। इनको दें आगे वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। एक शेर और। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कॉल दे दें।
मैं मोहम्मद अरहम चौक रोशी से। आज मैं सेगमेंट हम शुरू करेंगे, इसका नाम है दुआ। प्यारे बच्चों, मैं जो बयान करूँ आपने गौर से सुनना है, फिर मैं आपसे एक सवाल भी करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं खाना खाने से पहले की दुआ सिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको आज किस चीज़ की दुआ सिखाई बताइए जोर से। ये अच्छा सेगमेंट है मेरे बच्चे, आप इसी तरह दुआ पढ़ें और पूछें किसी से दुआ, ठीक है। और अगर कोई ऐसी दुआ है जो कम पढ़ी जाती है, ठीक है, तो आप उसमें भी 3 इशारे दें। ये अच्छा सेगमेंट है, ज़बरदस्त। एक और कॉल। माशाअल्लाह, छोटा बच्चा है ये, छोटा मुन्ना, माशाअल्लाह। एक और कॉल। मेरा नाम अब्दुल आदि है, मैं इखलास से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको सुनाऊंगा वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने मुझे चाहता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। सेगमेंट की तरफ बढ़े या कॉल की तरफ? जी, आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। कोई टाइटल कलाम कौन सा? ये टाइटल पढ़ेंगे, आपने बताना प्रोग्राम कौन सा है। चले पढ़ें टाइटल। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम का नाम? चलो। और क्या हो गया गुफरान? क्या हो गया मेरे बच्चे गुफरान? ज़हन में पुराने आ रहे हैं। तो पुराने पढ़ो, जो ज़हन में आ रहा है वो पढ़ें तो आप। बच्चों की शान। बच्चे सो जाएंगे हैं, बच्चे सो जाएंगे शाम, सोने वाला है। हाँ बस। और आपने तो पढ़े काफी। हमारा इस्लाम बच्चों की शाम। और टाइटल में ही नाम है। चलो अच्छा, पोएम की तरफ आए। पोएम पढ़े आज। पोएम ये सर सब याद है, अभी मैं बोलूंगा ना ये जो आपको याद हो पढ़े। सही है, कौन सी पढ़े? शुरू तो करें, शुरू करें। हिरन का बच्चा। वो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते हिरन के बच्चे के अलावा और कोई बच्चा दौड़ाया है? नहीं, वही एक बच्चा है वो जो दौड़ रहा है। अब तो वो भी बड़ा हो गया होगा, उसके भी बच्चे होंगे। चलें, हैं? पढ़िए, हिरन का बच्चा ही पढ़िए। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते बकरी के बच्चे से आगे निकल गया। रास्ते में मेमना मिला, हिरन का बच्चा उसे भी पीछे छोड़ गया। करीब ही एक नाला बह रहा था, हिरन के बच्चे ने छलांग लगाई और नाला पार कर लिया। आगे एक पत्थर पड़ा हुआ था, हिरन के बच्चे का पांव उससे टकराया और वो गिर पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बंदर ने देखा तो करीब आकर उसके पांवों पर हाथ फेरा। हिरन का बच्चा और जोर से रोने लगा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, मगर उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे। जिस तरह पोयम में आया इस तरह अम्मी ऐसे नहीं, जैसे अम्मी ने कहा था। चलो, अम्मी ने कहा। भालू आया, उसने हिरन के बच्चे को उठाया, मगर उसने रोना बंद नहीं किया। इतने में उसकी अम्मी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा हम इस गंदे पत्थर की पिटाई करेंगे, तुम चुप हो जाओ। वो बोला, अम्मी ऐसा नहीं कीजिएगा। पत्थर भी रोने लगा और उसकी अम्मी हंस पड़ी और उसे प्यार करने लगी और वो भी हंस पड़ा। है
ये आवाज़ से नहीं हंसना है, आवाज़ से नहीं हंसना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुफरान ने और बहुत सारी पोएम पढ़ी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह आपके वालिद साहब को भी बरकत दे। ये छोटे से थे जब ही हज कर लिया था इन्होंने, पता आपको? पता आपको कितने साल के थे? बाकी बता दो, सब सुन लेंगे। 9 साल। 9 साल में अब्बू ने भी हज कर लिया, अम्मी ने भी हज कर लिया। छोटे से थे ये, कंप्यूटर बनकर आए थे, फिर अमीर सुन्नत ने टिकट दिया था इनको माशाल्लाह। बस किड्स चैनल के साथ वाबस्ता रहें। जी जी, पहला कंप्यूटर थे ये और माशाल्लाह। चलें गुफरान भाई, माइक हाथ पे रखना है, फ़ौरन आपने शेर की तरफ आना है, अंतरे से उठाना है, ठीक है? आप तो समझते होंगे। शेर को उठा के ऐसा शेर पढ़ी जिसमें लफ्ज़ अल्लाह आता हो। अल्लाह। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें तस्किरा हो सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, हज़रत अली। सिद्क़ो अदलो करो वा हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करो वा हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करो वा हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करो वा हिम्मत में। 400 शोहरे हैं इन चारों के, 400 शोहरे हैं इन चारों के, ज़र्रे जड़कर तेरी। माशाअल्लाह। कोई ऐसा शेर सुनाए इसमें पंजतन पाक का जिक्र हो। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिल के खेलें, सुन्नतें भी हम सीखें, देखो मज़ा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, आओ सब अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिल के खेले।
मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया